पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको अपना सर्वाइवल देखना है। आज की तारीख में जैसे ही विजय का उदय हुआ है, उसके बाद से एआईडीएमके और डीएमके दोनों को के अस्तित्व पर एक खतरा मंडराने लगा है। एक चीज हम ये ना भूलें कि डीएमके और एआईडीएमके का उद्गम एक ही है। हाँ। वो है जो जो बहुत पहले जो पेरियार ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था द्रविड़ कसगम। हाँ। तो द्रविड़ कसगम जब 1942-43 के आसपास बनी थी, और उसके बाद जब देश आजाद हुआ, तो हम्म। अन्ना दुरई ने, जो उनके नंबर 2 थे पेरियार के, उन्होंने पार्टी तोड़ी, क्योंकि वो जो द्रविड़ कसगम या पेरियार की जो लाइन थी उससे सहमत नहीं थे। और उन्होंने पार्टी तोड़ी और डीएमके बनाया। हम्म। और फिर वो वहां राजनीति में सक्रिय रहे। 1967 के बाद से उनकी सरकार आ गई। और तो उसके पहले डीएमके बनी, जिसके करुणानिधि ने जिसको जिसको लीड किया, अन्नादुरई और करुणानिधि ने जिसको लीड किया। उसके बाद जब एमजी रामचंद्रन ने जब करुणानिधि से बगावत की और पार्टी अलग हुई, तो उन्होंने एआईडीएमके बनाई, और उस एआईडीएमके के वो नेता बने और फिर वो मुख्यमंत्री बने। हम्म। तो तो ऐसा तो एआईडीएमके और डीएमके दोनों की विचारधारा एक है, हाँ। सोच भी कमोबेश एक है, फर्क पर्सनालिटी क्लैश का था। तो हम्म। अगर दोनों साथ भी हो जाते तो मुझे किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ना तो करुणानिधि बचे हैं, ना हाँ। एमजीआर है, और ना ही जयललिता है। हम्म। अब जो लोग हैं वो प्योर पॉलिटिक्स करने वाले लोग, एम हम्म। के स्टालिन, उनको भी अपनी अपनी किले को बचा के रखना है। और एडाप्टी क्या नाम, ईपीएस जिनको कहते हैं, हाँ। ईपीएस है, उनको भी अपनी राजनीति को बचा के रखा है। तो कभी कभी ये भी होता है कि दो शत्रु एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं, क्योंकि एक तीसरा आदमी जो है उससे ज्यादा मजबूत निकल जाता है, और अगर वो तीसरा आदमी अपने आप को स्थापित कर ले तो फिर बाकी दोनों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है।